चलिए बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा था, ठीक है। तो इससे पहले, यानी कि इस क्लास से पहले, इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को आप लोग जरूर देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, और फिलहाल डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वाले, इससे पहले वाले क्लास का लिंक रख दूंगा, डाल दूंगा। और इससे घबराना नहीं है, ये बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप लोगों ने हमारी पहले वाली क्लासेस को पढ़ी होंगी तो समझ में आएगा। और इससे पहले वाले जो वीडियो हैं आप लोग जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम और वेलोसिटी के बीच में क्या संबंध है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें कई सारे कंडीशंस हैं, इसके 5 फिगर बनाए गए हैं, और 5 फिगर को समझना है बहुत अच्छे से, कंसंट्रेट होकर के। आइए समझते हैं क्या है। तो पहले क्या है कि पहले वाले में जो पोजीशन है वो यूनिफॉर्म है अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्म अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी में है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ये वाई एक्सिस जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे ही 10 मीटर यानी कि 10 सेकेंड जैसे ही हुआ, जो वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और हाँ, इससे समझने से पहले एक चीज और हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही उसकी जो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड है। इस पे जरा गौर कीजिए सभी लोग कि जो वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है, जो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है वो पहले से ही 30 मीटर पर सेकेंड है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला कि 10 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिली 30 मिली हमको, फिर समय चेंज हुआ, 20 सेकेंड के बाद में भी जो वेलोसिटी है वो भी 30 मिल रही है। 30 सेकेंड के बाद भी हमको वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ही मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि समय तो बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी उसकी नहीं बदल रही है। तो कहेंगे इसको कि इट इज द यूनिफॉर्म अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या मिला हमको कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन मिला वो एक स्ट्रेट लाइन या फिर पैरेलल टू द टाइम। ये जो मिल रहा है आपको लाइन, ये किसके पैरेलल है? ये टाइम के पैरेलल है, ये टाइम के पैरेलल है। तो ये बात समझ में आई। क्या है ये यूनिफॉर्म अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से ही 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा था। टाइम 10 सेकेंड चेंज हुआ, हमको वही मिला, 20 सेकेंड में भी वही, 30 सेकेंड में भी वही, यानी कि पहले टू द टाइम। देन वी कैन से दैट इट इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये बात समझ में आई। चलिए दूसरे वाले फिगर पे बात करते हैं। हमारा फर्स्ट फिगर था, फर्स्ट सिचुएशन था। दूसरा हमको क्या मिलेगा कि दूसरे में भी ऐसे एक्स एक्सिस को टाइम बताया गया, वाई एक्सिस को वेलोसिटी बताया गया, ठीक है। और इसमें भी मैंने क्या किया कि डिवाइड कर दिया टाइम को इस तरीके से और वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से। चलिए इसमें भी बात करते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये किसके बारे में बात करें? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में बात कर रहे हैं। फिगर 2 में क्या बताया गया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। इसमें क्या देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए मूव कर रहा है, ओरिजिन से चला, ओरिजिन से पहले रेस्ट पोजीशन में था, ओरिजिन पे पहले रेस्ट पोजीशन में था, इसके बाद में समय टाइम चेंज हुआ, 10 सेकेंड हुआ। 10 सेकेंड में उसने 10 मीटर, उसकी जो वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर आवर हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसकी स्पीड क्या हो गई? 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। फिर 20 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, फिर और 30 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड, 40 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे उसकी वेलोसिटी भी एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित क्वांटिटी में, एक निश्चित मैग्नीट्यूड में बढ़ रही है।
तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म अथवा एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन में चल रहा है। एक्सीलरेटेड मोशन क्यों होगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे 10, इसके बीच में कितना गैप है? 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, यानी कि 10 सेकेंड में 10 मीटर बढ़ रहा है उसका, 10 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 10 सेकेंड में 10 मीटर यानी कि 20 हो गया, फिर 10 सेकेंड में 30 हो गया, इसके बीच का अंतराल 10, यानी कि 10 सेकेंड में 10 मीटर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कहेंगे कि इट इज क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन यही तो होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन टाइम डिफरेंस में जो वेलोसिटी हो वो भी एक सर्टेन वैल्यू में, सर्टेन मैग्नीट्यूड में बढ़े, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म अथवा एक्सीलरेशन मोशन। ये बात समझ में आई। इसके बीच में हमको क्या मिला? इसके बीच में हमको स्ट्रेट लाइन मिली, इसके बीच में हमको क्या मिली? स्ट्रेट लाइन। तो इसको जरूर याद रखिए कि यूनिफॉर्म मोशन में अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म मोशन अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी में हमको क्या मिला था? पैरेलल टू द टाइम। हमको जो लाइन मिली थी वो मिली थी कि पैरेलल टू द टाइम। हाँ, सेकेंड जो है इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में हमको जो ग्राफ मिला वो एक स्ट्रेट लाइन मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, तो ये सेकेंड फिगर हो गया। बात करते हैं थर्ड फिगर का। तो थर्ड फिगर में यानी कि थर्ड सॉल्यूशन में क्या बताया गया? इसमें हम ये देखने को मिल रहा है कि ये भी एक्सिस, वाई एक्सिस स्पीड को यानी कि सॉरी वेलोसिटी को बताता है, और जो टाइम है हमारा एक्स एक्सिस टाइम को बताता है, वाई एक्सिस वेलोसिटी को बताता है, एक्स टाइम को बताता है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड ये हमने दे रखा है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें देखिए 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मिनट में 10 की स्पीड, 20 में, अब देखो यहाँ 20 सेकेंड में ये 25 हो गया, 25 हो गया, 10 से डायरेक्ट 25 हो गया, यानी कि 10 से 25 हो गया, यानी कि अचानक में उसकी स्पीड बढ़ गई, उसके बीच का अंतराल काफ़ी हो गया। फिर हम आगे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड में हम ये देखते हैं कि 30 सेकेंड में जो वेलोसिटी वो 30 हो गई। 40 सेकेंड में डायरेक्ट ये जो है मान लीजिए ये 35 हो गई। तो कहीं पर अचानक में वेलोसिटी बढ़ जाती है और कहीं पे घट जाती है, इसीलिए इसको कहा गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्मली मोशन तो हो रहा है क्योंकि समय तो निश्चित है उसका, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड अंतराल उसका दोनों का निश्चित है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड में ही अपना वो चेंज कर रहा है समय। बट जो वेलोसिटी है उसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, कभी 30 के बाद 35 हो जा रहा है, तो कभी 30 के बाद 60 हो जा रहा है, कभी 60 के बाद 100 हो जा रहा है, यानी कभी वेलोसिटी कम हुई, कहीं बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं कम कहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्मली का हमने एग्जांपल भी बताया था कि कोई क्राउडेड रोड है, क्राउडेड रोड पे आप जा रहे हैं, तो क्राउडेड रोड पे आप जाएंगे जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी स्पीड धीरे 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 चलेंगे, और जहाँ पे क्राउडेड यानी भीड़ ख़त्म हुई, देखा बिल्कुल साफ सुथरा कुछ नहीं, उड़ा दो, स्पीड आपकी बढ़ गई अचानक में है। ऐसे जो यूनिफॉर्म मोशन में होता है उसमें हमने हाईवे देखा है, कुछ नहीं है, हाईवे में देखा, हाईवे में कोई नहीं है, चारों तरफ देखा कुछ नहीं, बस क्या किया एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, पहुंच गया 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर किलोमीटर आवर है, उड़ा दिया, तो कांस्टेंट स्पीड वहाँ पे हो गई। क्या कहा मैंने? यूनिफॉर्मली मोशन जो होता है वो स्पीड कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। आप लोग गए होंगे, मेले में गए होंगे, कहीं भीड़ भाड़ में, भीड़ भाड़ जहाँ ज़्यादा होता है स्पीड ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम लगा रहता है, वही होता है हमारा। यहाँ पे कर्व्ड मिलता है हमको, यहाँ पे क्या मिलता है? कर्व्ड मिलता है। चलिए बात करते हैं इस पर। ये हो गया हमारा फिगर 3 था, और फिगर 5 में क्या है, क्या देखने को मिल रहा है? इसमें भी टाइम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है हमारी, और जो एक्सीलरेशन है हमारा यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट क्या है। अब देखिए ये जो लाइन है ये एक्सीलरेट कर रही है, ये लाइन सीधी है, यानी कि एक्सीलरेशन। क्यों एक्सीलरेशन?
क्योंकि यहाँ पे टाइम जैसे जैसे बदलता है स्पीड बदल रही है, टाइम बदल रहा है स्पीड बदल रही है, टाइम बदल रहा है स्पीड बदल रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मेरा एक्सीलरेशन हो गया। इसके बाद में इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये देखो सीधा हो गया पैरेलल टू द टाइम। ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के। तो जब ये एक्स एक्सिस के हो गई तो इतना पोर्शन यूनिफॉर्म में हो गया। कोई ऑब्जेक्ट पहले एक्सीलरेशन में था, इसके बाद में यूनिफॉर्म में हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है सीधे ये डाउनवर्ड्स में आ रही है, ये लाइन डाउनवर्ड्स में आ रही है। डाउनवर्ड्स का मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में, उस साइकिल में, उस गाड़ी में ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाया गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, डाउन हो गई, डाउन हो गई। तो उसमें रिटार्डेशन हुआ, क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। ये मैंने पहले ही बताया है कि रिटार्डेशन कब होता है, जब ब्रेक लगाते हैं उसकी वेलोसिटी अचानक कम हो जाती है, उसको निगेटिव से शो करते हैं। तो यहाँ पे इतना क्या हो गया, ये रिटार्डेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एंड रिटार्डेशन इस ग्राफ में ये शो करता है, तीन चीजें, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एंड रिटार्डेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर में बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा इस तरीके से दिया गया है, ये भी एक्स एक्सिस टाइम एंड वाई एक्सिस वेलोसिटी ये भी शो करता है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सीलरेशन, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अभी मैंने बताया रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हमेशा डाउनवर्ड, स्पीड इसकी घट रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो एक्सीलरेशन है, समय के साथ इसकी स्पीड बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, बिल्कुल बढ़ रही है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड घट रही है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, रिटार्डेशन। ये डाउनवर्ड्स लाइन है, रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक लगाया गया, स्पीड कम हो गई, माइनस में चला गया। किसमें चली गई स्पीड, माइनस में। यूनिफॉर्म, अब देखिए यूनिफॉर्म क्या है, ये यूनिफॉर्म है, वह है ये टाइम के पैरेलल है, जो कि मैंने फर्स्ट फिगर में बता दिया। तो इस तरीके से हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ खत्म होता है। अब तुम लोगों का काम है उन दोनों चीज़ों को समझना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों को अच्छे से उसको रीड करना है, पढ़ना है। एक बार मैं रिव्यू दे रहा हूँ, इसको बता दे रहा हूँ कि स्पीड में क्या देखते थे कि ये जो यूनिफॉर्म अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी है वो उसमें रेस्ट पोजीशन में हुआ करता था। दूसरा जो हमारा फिगर था टाइम और डिस्टेंस का, ये जो हमारा होता था वो यूनिफॉर्म में ही होता था, लेकिन हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हो गया। ठीक है, तीसरे वाले में जो टाइम और डिस्टेंस में भी ऐसा फिगर हमको मिला होगा, लेकिन वहाँ पे भी हमको नॉन यूनिफॉर्मली में ही मिला था और ये एक्सीलरेशन में उसमें मिला। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लोग शेयर, लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।